और अब वक्त हो गया है प्राण प्रतिष्ठा के उस मुहूर्त का जहां 84 सेकंड की वो मंत्रोच्चारण की मुहूर्त है, वो नक्षत्र है। और इसी के साथ प्रभु श्री राम का जो इस विग्रह है वहां पर प्रभु श्री राम का विराजमान होना तय हो जाएगा। वो मंत्रोच्चारण अब शुरू हो चुके हैं। शुभ मुहूर्त जो है उसकी आप मंगल ध्वनि सुन सकते हैं। ये शंखनाद आप सुन रहे हैं, इसका मतलब यह है कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो चुका है। और मंत्र उच्चारण के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ, विधि विधान के साथ पूजा संपन्न की जा रही है। प्रभु श्री राम लला के दर्शन कीजिए। राजीव नयन दक्षिण दिशा से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। ये दोनों हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं। लोग रामलला के दर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ ये प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान है वो पूरा हुआ। अब पूजा की जा रही है रामलला के 9 विग्रह को, जिनमें दशम अवतार विराजे हैं, जिनमें सूर्य विराजे हैं, जिनमें ओम है, जिनमें स्वास्तिक है और जिनमें खुद रामलला विराजमान है। और जिस तरह से खुद देवताओं ने अवधपुरी पर भगवान श्री राम के जन्म के वक्त फूल बरसाए थे, उसी तरह से भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर फूलों की बारिश कर रहे हैं इस पूरे राम मंदिर पर। और पूजा चल रही है। दर्शन करिए आप, प्रभु श्री राम के दर्शन करिए। दिव्य दर्शन, भव्य दर्शन, एक टक देखते रह जाइए। ये दर्शन जिसके लिए 5 सदियों का इंतजार करना पड़ा, जिसके लिए हर 6 साल पर एवरेज संघर्ष हुआ, जिसके लिए कार सेवकों की जान गई, जिसके लिए तमाम साधु संतों ने प्राणों की आहुति दी। 5 वर्ष के रामलला का ये अवतार यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी देख थे। जिसकी कल्पना कार सेवकों ने की होगी, ये वो दिव्य रूप है जिसकी कल्पना सनातन धर्म के लोग करते हैं। प्रभु श्री राम 5 वर्ष की उम्र में कैसे दिखते होंगे, इसकी कल्पना है। और इस कल्पना के साथ यहाँ प्राण प्रतिष्ठा पूरा किया गया। प्राण प्रतिष्ठा जो कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हो रहा था वो पूरी हुई है। अब यहाँ पर दर्शन करते हुए और आगे अनुष्ठान को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है इस वक्त। और भारत 24 पर आप प्रभु श्री राम के रामलला के दिव्य दर्शन इस वक्त कर रहे हैं।
गर्भगृह से ये सीधी तस्वीरें अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई है और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मौजूद और तमाम जो लोग हैं, जो अतिथि यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी मौजूदगी है परिसर में। और यहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इस वक्त पूरी हो चुकी है। उनके ठीक सामने रामलला विराजमान हैं। और आप भी अयोध्या में नहीं हैं तो आप भारत 24 के माध्यम से रामलला के दर्शन यहाँ कीजिए। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, खुद प्रभु श्री राम यहाँ विराज चुके हैं। अयोध्या नगरी यानी अयुद्ध, जहाँ कभी युद्ध ना हो, लेकिन एक लंबा संघर्ष अयोध्या का रहा है और वो आज संघर्ष पूरा होता हुआ। और ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में 500 वर्षों को समेटे हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जिस निर्णय के साथ, जिस इच्छा के साथ आगे बढ़े और पूरे भारत का सहयोग और योगदान रहा, आज वो प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पूरी की गई। प्रभु श्री राम के दर्शन आप यहाँ से कीजिए। रामलला के दर्शन इस वक्त आप अयोध्या नगरी से कर रहे हैं। पीतांबरधारी भगवान विष्णु के अवतार, कोदंडधारी प्रभु श्री राम, और जिस तरह से वाल्मीकि रामायण, जिस तरह से मानस में वर्णन है, ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री राम की छवि आपको दिख रही है। वैष्णव तिलक में प्रभु श्री राम, जिस तरह से कहा गया है श्री राम स्तुति में भी, नव कंज लोचन, यानी कि एक नए खिले हुए कमल के समान जिनका मुखार बिंदु है, राजीव नयन जिनको कहा गया है, जिनके कमल समान आंखें हैं, कर कंज, कंज मुख यानी मुख से लेकर हाथ तक जिनके कमल समान हैं, और पद कंज अरुणाम यानी कि जिनके पांव भी कमल समान सुंदर हैं। उन प्रभु श्री राम की आराधना तीनों लोग अब कर रहे हैं और मुख पर मुस्कान ऐसी जो सबका मन मोह ले, हाथों में कोदंड ऐसा जो तीनों लोगों का एक साथ नाश करने का साहस भी रखता है। ये प्रभु श्री राम का स्वरूप जो पूरी रामायण मुस्कुराते रहे, लेकिन जब साहस दिखाने का वक्त आया तो समंदर से लेकर रावण तक ने उनका साहस देखा, उनका पौरुष देखा। और ये भक्ति आप देखिए, योगी आदित्यनाथ की भी 3 पीढ़ियाँ गोरखनाथ मंदिर की इसके लिए समर्पित रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथों में कमल लेकर प्रभु श्री राम के पद जो उनको देख रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और वो कमल अर्पित किया। प्रभु श्री रामलला विराजमान भी इन विग्रहों के साथ। आप देखिए किस तरह से यहाँ, और तमाम वो साधु संत जिनका जीवन धन्य हो गया, तमाम राम भक्त जिनको इंतज़ार इतना करना पड़ा, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी याद रखेंगे इस तारीख को। ये तारीख भी आज अजर अमर हो गई। देखिए स्वर्ण मुकुट में किस तरह से प्रभु श्री रामलला का ये रूप जो है मन को मोह लेने वाला है। मुस्कुराते हुए रामलला और हाथों में कोदंड। प्रभु श्री राम जिनके जन्म के लिए ऋषि मुनियों ने जप तप किए, और जप तप के बाद प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, और वैसा ही कुछ जप तप देशवासियों ने किया है। आज एक लंबा इंतजार, एक लंबा संघर्ष रहा है और ये संघर्ष यहाँ पर पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यहाँ पूजन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद। शंख से यहाँ पर पुष्प अर्पित करते हुए सनातन धर्म की जो मान्यताएं हैं उस मान्यताओं को परिपूर्ण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर गर्भगृह से मिल रही है, जहां रामलला विराज चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और 84 सेकंड का जो शुभ मुहूर्त था उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है। विधिवत तरीके से पूजन अर्चन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर, मनु का बसाया वो अयोध्या नगरी जिसमें प्रभु श्री राम का जन्म हुआ और प्रभु श्री राम के जन्म के साथ ही राम राज्य स्थापित हुआ। आज त्रेता युग से कलयुग तक का सफर पूरा किया गया है और कलयुग के इस समय में भी राम राज्य स्थापित होने की कामना इस वक्त हर एक देशवासी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पुष्प अर्पित करते हुए, विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करते हुए, सनातन धर्म को मान्यता देते हुए, जैसे कि आज विश्व भर में सनातन को मान्यता दी जा रही है, सनातन धर्म को लेकर के जो जागरूकता है वो फैली है और आज इन तस्वीरों के साथ सनातन अपने शीर्ष पे होगा। कमल अर्पित किया भगवान श्री राम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मंगल गान चल रहा है
वैदिक मंत्र चल रहे हैं और एकटक निहारे जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ भगवान राम को, एकटक निहारे जा रहे हैं प्रधानमंत्री उनके पद को। और ये स्वरूप जो है दिव्य स्वरूप प्रभु श्री राम का, जिस तरह से वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि जब नीले अंबर समान उनका स्वरूप जो है, जब बादल आसमान में घनघोर होते हैं नीला स्वरूप होता, उसी समान भगवान का रंग है, उसी समान भगवान का रूप है। यही रूप देखकर दशरथ जी आंखों में आंसू ले आए, माता कौशल्या इसी तरह से खुश हुई और वही स्वरूप भगवान राम का हम सब देख पा रहे हैं। उसी तरह से योगीराज ने भगवान राम को इस तरह उकेरा है मानो खुद साक्षात प्रभु श्री राम अवतरित हुए हों, उनका प्राकट्य हुआ हो। और त्रेता में लंबे जप तप और संकल्प के बाद, ऋषि श्रृंग के पूजा यज्ञ के बाद भगवान श्री राम अवतरित हुए थे अवधपुरी में। राजा दशरथ के घर सबसे संपूर्ण कुल था उनका, लेकिन भगवान राम के आने के बाद खुद विष्णु आए उनके घर। और इसी तरह से आज ये जो पल है वो गौरवान्वित करने वाला भी है, संकल्पित करने वाला भी है और मन को प्रभु श्री राम का यह स्वरूप संतोष देने वाला भी। मंगल गान आप सुन रहे हैं, चौपाइयां गाई जा रही हैं। वाल्मीकि रामायण से लेकर मानस की चौपाइयों तक, वैदिक मंत्रों के साथ पूजा विधियों तक उपनिषदों और पुराणों का पाठ किया जा रहा है। प्रभु श्री राम की आराधना करते हुए गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल, तमाम धर्माचार्य, रघुपति राघव राजा राम, राघव नाम खुद इंद्र ने दिया, रघु के कुल में जन्मे प्रभु श्री राम, इसलिए रघुराई भी कहा गया उनको। और माता सीता के नाम के साथ उनका नाम जुड़ा, भगवान हनुमान के साथ उनका नाम जुड़ा। प्रभु श्री राम ने हर उपेक्षित को अपनाया, जिसका कोई न हुआ उसके प्रभु श्री राम हुए। और ये वस्त्र भेंट किए प्रधानमंत्री ने, उनको स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान किया गया है। और ये छत्र जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ ले आया गया था, वो भी भगवान श्री राम को प्रधानमंत्री सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और यहाँ ये तस्वीरें अयोध्या नगरी से और विहंगम ये दृश्य है क्योंकि इसकी परिकल्पना सालों पहले हुई और 500 वर्षों का इंतजार और यहाँ पर चांदी का छत्र भेंट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें मिल रही है। इससे पहले उन्होंने विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की, प्राण प्रतिष्ठा किया और अब ये जो चांदी का छत्र जो लेकर कि वो परिसर से अंदर मंडप से निकलते हुए यहाँ गर्भगृह तक पहुंचे, उससे अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें मिल रही है। भारत 24 पर आप भी रामलला के दर्शन कीजिए क्योंकि एक लंबा इंतजार है और सनातन आज परिपूर्ण होता हुआ यहाँ इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। प्रभु श्री राम जिनके लिए जब तक किए ऋषि मुनियों ने और उसके बाद वो अवतरित हुए, जन्म हुआ अयोध्या में, अयोध्या नगरी को उन्होंने चुना। आज वर्षों बाद एक बार फिर से वही तस्वीर जो त्रेता युग में नजर आई होगी आज इस युग में नजर आ रही है। विधिवत पूजन अभी भी वहां पर चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और यहाँ विधिवत पूजन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं। गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और जो सनातन विशेष रूप से जिस तरीके से शीर्ष पर रहते हुए और जो प्रक्रिया होती है, जो विधिवत तरीका होता है, उसको परिपूर्ण करते हुए यहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या नगरी में की गई है। तो भेंट दी जा रही है प्रभु श्री राम को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्र भेंट किया, अक्षत अर्पित कर रहे हैं, मोहन भागवत अर्पित कर रहे हैं अक्षत, और योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये स्वरूप प्रभु श्री राम का जिसको देखकर सभी धन्य हैं और जो आप मंगलगान सुन रहे हैं, जो चौपाइयाँ सुन रहे हैं, उसमें सबके अपने अपने राम हैं। रघुपति राम है अपने कुल के सबसे बड़े राम, राघव हैं जो कि पौरुष का एक प्रतिरूप, सीता के राम भी हैं और यही स्वरूप प्रभु श्री राम का आज दिख रहा है जिसमें उनके मुख पर मुस्कान, हाथों में धनुष, सुंदरता से लेकर पौरुष तक, साहस से लेकर दृढ़ निश्चय तक। रामायण यानी कि राम के राम बनने का सफर, उसी को रामायण कहा गया है। आयन मतलब यात्रा, और उसी यात्रा का एक प्रतिरूप भगवान के आज इस स्वरूप में भी आप देख रहे हैं। वो तमाम धर्माचार्य, साधु संत, मित्र गोपाल दास मौजूद हैं आज, जिनके गुरु ने आंदोलन को आगे बढ़ाया था। उनके गुरु नहीं हैं लेकिन आज वो गर्भगृह में हैं। इसी तरह से योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद हैं। उनके गुरु अवैधनाथ महंत रहे, न्यास के अध्यक्ष रहे। उनके दादा गुरु ने प्राकट्य से लेकर आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये संघर्ष का प्रतिरूप भी है मंदिर और साथ ही सनातन की सहिष्णुता का भी प्रतीक। प्रभु श्री राम को अक्षत अर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एक टक वो निहारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री देखिए, पूजा अर्चना चल रही है। योगी आदित्यनाथ के हाथ में भी कुछ है, शायद वो भी अर्पित करने वाले हैं। और ये देखिए भगवान विष्णु का स्वरूप, ऊपर विष्णु, नीचे खुद राघव। इससे सुंदर क्या हो सकता है। जब आप गर्भगृह के दर्शन करने जाएंगे, पहले आपको दर्शन होंगे खुद विष्णु के, उसके बाद विष्णु अवतार के दर्शन होंगे और इसी विष्णु अवतार के इस स्वरूप में आपको दशम अवतार की लीलाएं भी दिखेंगी। स्वास्तिक दिखेगा, ओम दिखेगा, भगवान के मुकुट के ठीक ऊपर खुद सूर्य हैं। इसी तरह से बाईं तरफ 5 अवतार, दाहिनी तरफ भगवान के 5 अवतार। जो कल के अवतार अभी नहीं हुए उनका स्वरूप भी आपको दिखेगा। जो बुद्ध हुए, जिन्होंने बहुत दर्शन दुनिया को दिया, वो बुद्ध भी भगवान विष्णु के अवतार के रूप में इसी में विराजमान हैं। कृष्ण जिन्होंने खुद भगवान राम की आराधना की, ऐसा उपनिषद में है, पुराणों में जिक्र है। उन भगवान कृष्ण का भी रूप आपको भगवान रामलला स्वरूप में दिखेगा और उनकी आराधना करते हुए 135 करोड़ देशवासी और पूरी दुनिया में तमाम सनातन आस्था जिसकी है। आपका पंथ कोई हो, लेकिन अगर आस्था आपकी है तो वो आप स्वरूप को देखकर ही समझ सकते हैं। लक्ष्मीकांत दीक्षित यहाँ पर मौजूद हैं, जो सफ़ेद पगड़ी में आप देख रहे हैं। इनके पुरखों ने छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किया था।
श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम मोरे राम लला 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 मोरे राम मोरे राम लला 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 मोरे राम बोल राम 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 राम मोरे राम राम मोरे राम लला 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 मोरे राम मोरे राम लला सियाराम 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 सकल कबीर गामा पानी सभी संतों आप खड़े हो सकते हैं और